ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीजों का एक्सप्लेनेशन है और आपको इसी को सीखना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की जो बेसिक है, कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि भाई हमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अपने आइडियाज को शेयर करना, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बट इट इज नॉट अ टेक्निकल डेफिनेशन। Technical definition is that it is a process of establishing a link between transmitter and receiver for the information exchange. कि हमें सबसे पहले तो कनेक्शन ही एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन हाउ वी हैव टू, दिस डेफिनेशन वी हैव टू राइट इन एग्जाम। पहले हम चाहें तो वो लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन जो नीचे की लाइन लिखी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये तो आपको लिखना ही है। तो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। अभी जैसे हमारे मोबाइल हैं, ये क्या है, डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंडिंग हो रहा है, हम सेंड कर दिया, आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, रिसीव करने वाले ऐसा तो है ही नहीं कि आप लगभग कितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, 45 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो टू और मोर डिवाइस, जितने भी लोग डिवाइसेस में से कनेक्टेड हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि कम्युनिकेशन क्या हो गया। ठीक है, अब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स क्या है, जो जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स या डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज्ड हुए हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल है, तो इस मोबाइल में ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है, रिसीवर भी लगा हुआ है, स्पीकर भी लगा हुआ है, स्क्रीन भी लगी हुई है। दिस ऑल आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हुए, तो वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाएंगे। अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, when all these small devices are connected in according to the proper circuitry, or we can say they are assembled together in a proper circuitry, then they form a system. That system is known as communication system. जो भी हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, अगर हम उनको अकॉर्डिंग टू द सर्किट assembled कर दें, ठीक है, when they are assembled together according to the proper circuitry, then they form a system. That system is known as communication system. ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, और कहते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, या कंप्यूटर कम्युनिकेशन। दे आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे हम पुराने समय में जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, नए नए सिंबल्स यूज करते थे। जैसे हमें अटैक करना है, तो लोगों ने क्या किया, तीर में आग लगा के भेज दिया। तो जो वहां पे जो खड़े होते थे सेना के लोग, वो क्या करते थे, हमें सिग्नल मिल गया कि हमें अटैक करना है। ठीक है, तो वो अपना अटैक की प्रोसेसिंग शुरू कर देते थे, भाई हमें अटैक करना है, तो हमें उनको सिग्नल, दे आर डिफरेंट मेथड विच वी यूज फॉर द टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। कबूतर की गर्दन में लटका दिया, जी अपने लेटर वो लेके जा रहा है लेटर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बट हम लोग आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, जो हमारे पास नए नए डिवाइसेस आ गए इसके लिए। तो अब हम जितने भी हमारे पुराने टेक्निक्स थी, हम उनको सबको, क्योंकि वो बेकार की टेक्निक्स थी, अब उनको कोई नहीं यूज करने वाला। आप कहीं भी बैठे, आप कहीं भी बैठे, फोन में तुरंत फोन लगे, तुरंत आपकी बात हो जाएगी। तो कोई भी लेटर लिखने नहीं बैठ रहा कि जी हम लेटर लिखेंगे, वहां जाएगा, उतर आएगा, ले जाएगा। तो दिस आर द ओल्ड टेक्निक्स। ठीक है, तो हम जैसे जैसे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कि उस तरीके से हमने डिवाइसेस इक्विपमेंट बना लिए, और उसी हिसाब से हमारा एक मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स आ गए। ठीक है, अब ये ब्लॉक डायग्राम, इसका पेपर में 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। सीधा क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको ब्लॉक डायग्राम से आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इसके लिए ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले पढ़ना है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है, कैसे, क्या क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे हर कंपोनेंट्स, हर ब्लॉक का क्या फंक्शन है, वो आपको देखना है। इसमें क्या ट्रांसड्यूसर का काम करता है, क्या आउटपुट ट्रांसड्यूसर से, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये सब आपको इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए से देखना है। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिससे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, ठीक है, वो इसके थ्रू हम उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट ब्लॉक लगा हुआ है, हमने बताया था कि
थ्री जो चीज होती है, थ्री पैरामीटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन द कम्युनिकेशन। एक ट्रांसमीटर था, रिसीवर था, दूसरा क्या था, चैनल था। अब मान लो हमारे पास ट्रांसमीटर भी, रिसीवर भी, चैनल भी है, लेकिन हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है जो मैसेज पहुंचा सके या जो मैसेज को जनरेट कर सके। तो इसका मतलब वी हैव टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो आई एम एक्टिंग हियर एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स, बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग अ इंफॉर्मेशन विच यू विल गेट, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हियर आई एम एक्टिंग एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स। जब तक मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं होता, तो मैं कैसे आपको इंफॉर्मेशन दे पाता, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इंफॉर्मेशन सोर्स इज द सोर्स विच प्रोड्यूसेस अ सिग्नल और मैसेज विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि सागर कुछ बोलने लगेगा, कुछ पूछने लगेगा, तो सागर विल एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है ना। तो ऐसे जो भी कम्युनिकेशन आपका सिस्टम है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, ठीक है, दैट विल एक्ट एज इंफॉर्मेशन सोर्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, वो मैसेज के फॉर्म में हो सकती है। मैसेज चाहे आपका टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो। मैसेज तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आई एम हियर नाउ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो इट इज ए ऑडियो मैसेज। तो जो मैसेज यहाँ पे वो ऑडियो के फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर भेजता, देन दिस मैसेज विल बी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ठीक है, तो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस उसको जनरेट करने वाला सोर्स चाहिए जो उसको जनरेट करे, अब वही मैसेज हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद में देखो, मैंने हर एक ब्लॉक का अलग अलग से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, हर एक ब्लॉक का, तो पेपर में भी आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन सीधा 10 नंबर का आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको जैसे मैंने लिखा है, ये 10 मार्क्स के लिए इतना कंसेप्ट बहुत सही है। आपका डायग्राम भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स आप उसको इतना जाने जितना मैंने बताया है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स लगा हुआ है। उसके बाद में क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कोई बताएगा कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या चीज होती है, किसी को पता हो कि ट्रांसड्यूसर क्या है, क्या हो सकता है ट्रांसड्यूसर। फोर्टी एट काउंट हो गया था, 46 बच्चे बचे, यानी 43 बचे। तो दो बच्चे 47, यहाँ पे ना अंकित आप अटेंडेंस लेना, 48 बच्चे थे, मतलब मेरे को मिला के, मुझे मिला के, तो उस समय लगे ना आप। हाँ, तो इसमें शायद एक मिसिंग कोई हो गया, अभी शायद चला गया है। इससे ज्यादा बच्चे मेरे ख्याल से होंगे नहीं। तो अब हम बता रहे थे कि ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या चीज हो सकती है, किसी कोई सर आइडिया है जो एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दे। बिल्कुल सही। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा कोई डिवाइस है विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। अब ये ट्रांसड्यूसर कई तरीके के होते हैं, एक ही ट्रांसड्यूसर नहीं होता। जिस टाइप को हमें कन्वर्जन चाहिए, उस टाइप का ट्रांसड्यूसर हम यूज कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो सिग्नल किसी भी टाइप का आ रहा हो, ठीक है, दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दिस इज ऑडियो सिग्नल, दिस विल गोज टू द इनपुट ट्रांसड्यूसर ऑफ मोबाइल। तो यहाँ पे जो मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम है, मोबाइल है, इस मोबाइल में एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा। वो कैसा भी सिग्नल आए, जैसी बात मोबाइल में तो ऑडियो सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है, उस ऑडियो सिग्नल को इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर दैट इट विल गो टू द ट्रांसमीटर सेक्शन। अभी ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा कि जैसे उसने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया और ट्रांसमिट हो गया, नो। फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस वी हैव टू रिक्वायर अ कैरियर सिग्नल। विदाउट कैरियर सिग्नल कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये कैरियर सिग्नल क्या होता है जी, तो कैरियर सिग्नल क्या होता है, अभी आगे जब आप मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब कुछ आएगा, कैरियर सिग्नल सब कुछ आएगा। अभी बस आप इतना समझ लो कैरियर सिग्नल होता है क्या। एक एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ का, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कैरियर सिग्नल इज ए साइनोसॉइडल सिग्नल whose frequency is very very large as compared to the original signal। जो मैसेज ट्रांसफर करना है उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से बहुत ही कम होती है, यानी कि जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और जो कैरियर सिग्नल होता है वो इट कैन ट्रेवल टू ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एटेन्यूएशन, वो बहुत दूर तक जा सकता है विदाउट रुकावट के।
ठीक है। और लेकिन कैरियर सिग्नल खुद में कुछ नहीं कर सकता। कैरियर सिग्नल इवन कुड नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, वो अपने आप में एक अपना साउंड भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बट इट इज हेल्पफुल टू कैरी द ओरिजिनल सिग्नल। अब मैं इसको डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं हूं, मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जाके लखनऊ, ठीक है। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं प्लेन से जाऊं, एरोप्लेन से जाऊं, ठीक है, या तो मैं ट्रेन से जाऊं, या तो मैं कार से जाऊं। अगर मैं खुद जाऊंगा पैदल तो मुझे बहुत समय लग जाएगा इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। तो हियर सपोज को आई एम टेकिंग कार एज ए कैरियर। तो जो कार है, कार एक कैरियर काम करेगा, यानी कार की जो स्पीड है वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू मी। ठीक, जैसे मैंने कहा उसकी फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे मैंने एग्जांपल लिया कि कार की जो फ्रीक्वेंसी, वो जो स्पीड है वो मुझसे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इट कैन ट्रेवल टू अ लार्ज डिस्टेंस और विद इन ए टाइम, जो भी आपका नॉर्मल टाइम लेगा उस टाइम में पहुंचा देगा आपको। लेकिन मुझे उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं कार में बैठूंगा, ठीक है। कार में बैठ के स्टार्ट को जो भी ड्राइवर होगा मैं खुद दूंगा, अपना जाऊंगा, जिसको इन्फॉर्मेशन देना होगा मैं कार से उतरूंगा, अपनी इन्फॉर्मेशन वहां दे दूंगा और फिर कार में बैठ के फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो हियर दिस कार विल एक्ट एज अ कैरियर विच इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, जिसमें क्या है मैं सुपर इम्पोज हो रहा हूँ। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है, जो वास्तविकता में जो मॉड्यूलेशन में होता है, जो सिग्नल जो हमें भेजना है, दैट सिग्नल विल सुपर इम्पोज ऑन द कैरियर सिग्नल, मतलब कि कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ जाता है। वेव फॉर्म के थ्रू मैं दिखाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा मॉड्यूलेशन। ठीक है, जैसे मैं कार में बैठ गया उसी तरीके से जो ओरिजिनल सिग्नल होता है विच इज टू बी ट्रांसमिटेड इज सुपर इम्पोज ऑन द कैरियर सिग्नल, वो कैरियर सिग्नल ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। अब ठीक है, जब वो उस पर सुपर इम्पोज हो गया देन वी विल गेट अ वेव, another wave that is known as modulated wave, and this process is known as modulation, and this whole process is known as modulation। जब ये मॉड्यूलेशन हो जाता है मतलब कि ओरिजिनल सिग्नल कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, this and after that transmitter will transmit a signal to the channel। जैसे मैं कार में बैठ गया मतलब कि सुपर इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज होने के बाद ट्रांसमीटर ने अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, यानी कि कार चल गई और जहां पे जाना था वहां पे कार पहुंच गई। ठीक है, अब क्या होगा इसमें पहुंचने के बाद, क्योंकि उसमें कैरियर सिग्नल भी है ओरिजिनल सिग्नल भी है, तो जो रिसीवर होगा उसको तो समझ में नहीं पड़ेगा यार क्या कैरियर है क्या इसमें रिसीवर है, उसको तो वही चाहिए जो इंफॉर्मेशन सोर्स ने भेजा है। तो वहां पे क्या होगा, रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन होगा, यानी कि मॉड्यूलेशन का उल्टा होगा, यानी कैरियर अलग होगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलग होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको मिल रहा है यहाँ मेरे तरफ से मेरे मोबाइल से, वो मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसका मॉड्यूलेशन होकर वो ट्रांसमिट हो रहा है जो आपके मोबाइल में जा रहा है, क्योंकि मोबाइल क्या है, मॉडेम है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इट विल वर्क्स एज द फंक्शन ऑफ बोथ मॉड्यूलेटर एज वेल एज डीमॉड्यूलेटर। तो वो आपके जब मोबाइल में जाएगा तो जो जो आपका ट्रांसमीटर वो रिसीवर होगा उसको रिसीव करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, डीमॉड्यूलेशन सेक्शन में जाएगा। तो डीमॉड्यूलेशन सेक्शन क्या करेगा, जो मेरा सिग्नल ऑडियो में था यानी जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो चुका है उसके साथ कैरियर भी है, तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, कैरियर को सबसे पहले अलग करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अलग करेगा। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है, वो एक ओरिजिनल सिग्नल होगा, तो लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। फिर यहाँ पे देखो आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल को फिर किसमें कन्वर्ट कर देगा, ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर डेस्टिनेशन जो होगा, जो आपके कान होंगे, आपके कान में वही साउंड मिलेगा जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर ने क्या किया, ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो गया। अब आफ्टर मॉड्यूलेशन दिस ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट अ सिग्नल टू द चैनल। अब चैनल यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों का कम्युनिकेशन इस समय चल रहा है, हियर विल स्पेस विल एक्ट एज अ चैनल। अब इस चैनल के साथ में देखिए एक यहाँ पे नॉइस लगा हुआ है, नॉइस का ब्लॉक लगा हुआ है। अब क्यों लगा है नॉइस का ब्लॉक, क्योंकि जो चैनल है स्पेस में, ये तो कोई जरूरी नहीं है वहां पे सिर्फ मेरा ही सिग्नल प्रेजेंट हो। देयर आर सो मेनी सिग्नल्स आर देयर, जी टीवी सिग्नल, जी सिनेमा सिग्नल, स्टार गोड सिग्नल, रेडियो सिग्नल, देयर आर सो मेनी सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन द चैनल। तो वहां पे नॉइस आने के चांसेस रहते हैं ज्यादा, क्योंकि जो भी नॉइस इंट्रोड्यूस होता है वो थ्रू द चैनल ही इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम आपको कॉल लगाते हैं तो कॉल लगने के बाद में थोड़ी देर बाद डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर ओरिजिनल साउंड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें इसका मतलब क्या, सम अदर
some unwanted signal will be added up to the original signal, जिससे क्या ओरिजिनल सिग्नल की जो क्लियरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो वो नॉइस कहाँ से आता है, वो आता है चैनल से ही, ठीक है। तो इसमें अगर कोई अनवांटेड सिग्नल ऐड हो गया तो ठीक है, नहीं ऐड हुआ तो ठीक है, ठीक है। फिलहाल थोड़ा बहुत तो आता है, वो सब कहाँ निकलता है, वो जो यहाँ पे जब डीमोडुलेशन प्रोसेस होता है वो उन सबको रिमूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें और भी सर्किट्स यूज होते हैं, प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस सर्किट्स भी होते हैं, जो आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, जब थर्ड ईयर में सब्जेक्ट आएगा आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के नाम से, तो वहां भी आप ये सब पढ़ेंगे, प्री एम्फेसिस सर्किट, डी एम्फेसिस सर्किट्स कैसे इसमें होता है। तो वहां पे आप डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन के प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन होते हैं। एफएम, आप एफएम भी पढ़ेंगे वहां पे, एएम भी पढ़ेंगे वहां पे, पीएम भी पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर सो मेनी मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑल्सो, ठीक है। तो वो सब हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है, किस तरीके से मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो चैनल के पास जो है स्पेस से सिग्नल जा रहा है। अब स्पेस से सिग्नल गया तो यहाँ पे रिसीवर बहुत सारे हैं, अंकित भी है, ठीक है, रितिका भी है, और यशु भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। सबने रिसीव कर लिया उस सिग्नल को, ठीक है। रिसीवर यानी सबके मोबाइल ने रिसीव कर लिया उस सिग्नल को, लेकिन वो जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो सिग्नल रिसीव हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी इन द फॉर्म ऑफ पल्स। जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं रिसीव हुआ, वो रिसीव हुआ लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रिसीव हुआ। अब रिसीवर के अंदर जो लगा हुआ वो डी मॉड्यूलेटर का सर्किट लगा हुआ है, यानी कि डी मॉड्यूलेशन होगा। डी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो मेरे सिग्नल को लेके आ रहा था, यानी कैरियर सिग्नल, वो भी उसी में है, और ओरिजिनल सिग्नल जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उसके ऊपर सुपर इम्पोज है। तो डीमोडुलेशन क्या करेगा, डीमोडुलेटर क्या करेगा, सबसे पहले तो कैरियर और ओरिजिनल सिग्नल को अलग करेगा, यानी कैरियर को रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिमूव कर दिया। फिर इसी के अंदर और लो पास फिल्टर, ये भी सब चीज लगी होती है, ये सब इसी के अंदर लगा होगा। लो पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रिमूव कर देता है, तो जो कैरियर सिग्नल था वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल था, वो तो यहीं से आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ जो निकलेगा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल निकलेगा, यानी यहाँ पे सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पे आया, आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास में, यानी कि जो मेरा सिग्नल यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था इलेक्ट्रिकल में, वो रिसीवर के बाद में डिमोडुलेट होकर यहाँ पे जो आएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जाएगा। अब ये जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ, इट विल परफॉर्म जस्ट अपोजिट फंक्शन ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जो इनपुट ट्रांसड्यूसर था वो आपके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अगर आपका मैसेज सिग्नल ऑडियो है तो वो ऑडियो मिल जाएगा, अगर मैसेज सिग्नल आपका साउंड जो पिक्चर था तो पिक्चर मिल जाएगा। इस तरीके से जिस टाइप का भी सिग्नल होगा, दैट टाइप ऑफ सिग्नल भी गोज टू द डेस्टिनेशन। और यहाँ पे डेस्टिनेशन आपके क्या है, ईयर्स हैं जो मेरी वॉइस को सुन रहे हैं। तो ये आपके मोबाइल से निकल के कहाँ जाएगा, आपके ईयर्स में वही सिग्नल मिलेगा जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो दिस इज द फंक्शन वर्किंग ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कि एक कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है कैसे ऑपरेट करता है। तो दिस इज द जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो उसमें ये सारी चीजें होंगी। तो जैसे ये बना हुआ है आपको पेपर में ऐसे ही बनाना है, जैसे जैसे यहाँ पे नोटेशन दे रखे हैं कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आपको सब ऐसे ही नोटेशन देना होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स सब और ब्लॉक वाइज एक्सप्लेन करना होगा कि हर ब्लॉक का क्या क्या काम है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, दिस इज ए सोर्स विच जनरेट्स अ मैसेज सिग्नल विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। अब ये जरूरी नहीं जो इसमें लिखा है वही याद करने बैठ जाओ, नहीं, ये क्या करता है आपको ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये ऐसा सोर्स है विच इज टू जनरेट अ मैसेज विच इज टू बी ट्रांसमिटेड टू, ठीक है, जो हमें ट्रांसमिट करना है। एंड दिस मैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर टेक्स्ट, को किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस आप इसको इतना लिखना है। फिर आएगा इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर में होता है कि इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वी यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो इस तरीके से आप पूरा बना के अपने वर्ड्स में इसको लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसमीटर। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू ट्रांसमिट अ सिग्नल इनटू द चैनल, ठीक है। लेकिन बिफोर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल मॉड्यूलेशन प्रोसेस मस्ट बी डन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विदाउट मॉड्यूलेशन सिग्नल इज नॉट बी ट्रांसमिटेड। क्योंकि सपोज करो हम लोग एक क्लासरूम में होते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप सुन लेते हैं, जैसे हम लोग F41 में बैठते हैं, ठीक है। F41 में मैं जो भी बोलता हूँ आप यू कैन एबल टू hear my sound और we can hear my signal very easily। अगर मैं F41 में होता, पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे होते ग्राउंड फ्लोर पे,
तो मैं कितना भी तेज चिल्लाता तो आपको तक सुनाई नहीं पड़ता। इसका मतलब जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे मॉड्यूलेशन सबसे पहले किया जाता है। मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज इज डन बिफोर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल। यानी कि ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करना हमको पड़ेगा। यानी कि जब तक मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक वी आर नॉट एबल टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद में चैनल। अब क्या है, जो पर्टिकुलर चैनल है, अब ऐसा नहीं कि हम सिग्नल को किसी भी चैनल में डाल देंगे, सिग्नल नहीं प्रोपोगेट करेगा। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा आपके जो डिश एंटीना लगा है घर पे, उसके उसके लिए हम डिश एंटीना से कोएक्सियल केबल आती है, वो हम अपने टीवी से या सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं उसमें हम कोई भी वायर यूज कर लेंगे, ये जो हम इलेक्ट्रिक वायर है वो यूज कर लें, नहीं। हर एक चैनल जो है हर एक चीज के लिए अलग है। अगर हम उसमें नॉर्मल वायर्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर यूज करेंगे, तो अपना सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा टीवी पे, दिखाएगा बैड सिग्नल दिखाएगा, है ना। तो इसीलिए हर एक सिग्नल के लिए वी हैव रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स। तो कौन सा सिग्नल किस किस चैनल में प्रोपोगेट कर सकता है, वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, तो ऐसा नहीं हमें कोई भी चैनल यूज कर लिया हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स है, तो उस टाइप को जो भी उसका अप्रोप्रिएट चैनल है वी हैव टू यूज दैट। तो द मेन फंक्शन ऑफ चैनल इज द मीडियम थ्रू विच अ सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। कि रिसीवर ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा, तो चैनल एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ठीक है, जब तक चैनल नहीं होता तब तक हमारा सिग्नल एक दूसरे में ट्रांसफर हो नहीं सकता है। तो channel is the most important uh, elements of the communication system. Without this channel, the we are not able to transmit a signal from the transmitter and receiver. तो चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम का। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। तो हम जैसे आपसे बात करें, अगर ये स्पेस के थ्रू कनेक्टेड नहीं होता, टावर्स नहीं लगे होते, मेरा जियो का है, आपका जियो का भी हो, किसी का वो किसी का एयरटेल का भी होगा, तो वो अपने एयरटेल से कनेक्टेड होगा, अपने जो जो भी उसका टावर लगा होगा। ठीक है, फिर वो टावर कहाँ से, स्पेस से कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो चैनल इज द बेसिक मीडियम, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फॉर रिसीविंग अ सिग्नल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सिग्नल को रिसीव करने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर में ये बेसिक मीडियम है जिसके थ्रू हम उसको प्रोपोगेट करा सकते हैं सिग्नल को। अब नॉइस का हमने बताया था, नॉइस से कोई भी अनवांटेड सिग्नल, कोई भी किसी टाइप का सिग्नल जो हमारा सिग्नल नहीं है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इट इज इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट सिग्नल। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, दैट इज नोन एज नॉइस। तो एनी अनवांटेड सिग्नल, किसी भी टाइप का कोई भी सिग्नल जो आपकी ओरिजिनल सिग्नल की एफिशिएंसी को वीक कर दे, डिस्टॉर्टेड कर दे, दैट इज नोन एज नॉइस। तो नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल which disturb the original signal, or we can say wanted signal. They can interfere with the signal at any point in a communication. किसी भी पॉइंट में ये सिग्नल को इंटरफेयर कर सकता है और वीक कर सकता है, लेकिन जो बेसिक जहां से नॉइस आता है वो चैनल से ही आता है। जो जो मेन रीजन है जहां चैनल इंट्रोड्यूस नॉइस इंट्रोड्यूस कर सकता है वो चैनल है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी कोई नॉइस बीच में आ जाए तो वो तो अनवांटेड सिग्नल है ही। जैसे पीछे से कुछ किसी कोई टाइप की आवाज आने लगे, ठीक है, तो वो तो अनवांटेड सिग्नल है ही है। ठीक है, लेकिन और स्पेस में तो बहुत सारे सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी अनवांटेड सिग्नल है। तो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कोई भी ऐसा सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल की क्वालिटी को खराब कर दे, दैट इज नोन एज नॉइस। तो अनवांटेड सिग्नल कहीं किसी भी पॉइंट से इंट्रोड्यूस हो सकता है आपके ओरिजिनल सिग्नल। तो रिसीवर हमने बताया था कि रिसीवर ऐसा आपका डिवाइस है जो उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और वहां पे आपका डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस भी होगा। तो यहाँ पे देखा टीवी सेट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ रिसीवर। जैसा क्या है, वहां से मान लो दिल्ली से जिस सिनेमा ट्रांसमिट किया गया, ठीक है, ट्रांसमीटर वहां लगा हुआ है, उसने ट्रांसमिट किया विद हैविंग अपलिंक फ्रीक्वेंसी। अपलिंक फ्रीक्वेंसी से सिग्नल जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्नल जाएगा कहाँ, सैटेलाइट के पास। ठीक है, सैटेलाइट लगा, उसमें ट्रांसपॉन्डर्स लगे होंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, शायद थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहां पे समझ में आएगा क्या होता है ट्रांसपॉन्डर्स। ठीक है, तो वहां पे सैटेलाइट उसको रिसीव करेगा, सैटेलाइट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव किया, लेकिन फिर क्या करेगा, उसको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर उस सिग्नल को आपको अर्थ पे भेजेगा। तो अर्थ पे जो डिफरेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रिसीवर्स हैं, वो उसको रिसीव कर लेंगे, टीवी सेट रिसीव कर लेगा, वो आपके सिग्नल पर डिस्प्ले हो जाएगा। हम कहीं भी बैठे हों, जिस सिनेमा कहीं भी चलाएं,
चाहे दिल्ली में चलाएं, चाहे आगरा में चलाएं, चाहे लखनऊ में चलाएं, आपको सेम टाइम पे सेम क्या कहते हैं इमेज और साउंड दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट हर जगह लगे हों, वो डिफरेंट सिग्नल को ही रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब वही दोबारा आपको अर्थ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी हाई होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी लो होती है, क्योंकि अपलिंक फ्रीक्वेंसी में क्या है, हमें ऊपर भेजना है सिग्नल को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रखनी पड़ती है। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें उसको नीचे भेजना है, तो नीचे सिग्नल जल्दी आता है ना। जैसे कोई भी चीज ऊपर जाओ तो नीचे जल्दी हम कह सकते हैं डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम ऊपर कोई चीज भेजते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक आती है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट है, तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी रखी जाती है हाइयर, जिससे क्या है हमारा सिग्नल इजिली सैटेलाइट के पास पहुंच जाए, जो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, और फिर उसको वो ट्रांसपोंडर्स उसके अंदर लगे होते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करके डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर वो अर्थ को दोबारा सेंड करता है। तब हम जाके रिसीवर उसको रिसीव करते हैं, डायरेक्टली रिसीव नहीं करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो आपने इनपुट ट्रांसड्यूसर था उसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म किया, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो उसको रिसीव कर लेगा, एंड ही विल गेट द सेम आउटपुट जो इनपुट में भेजा गया था। इफ यू आर वाचिंग टीवी, यू आर कंसीडर्ड एज द डेस्टिनेशन। तो जो भी जिसने मैं सिग्नल आया सैटेलाइट के थ्रू, आपने उसको रिसीव कर लिया, तो आप हो गए रिसीवर। जो जहां से सेंड किया गया तो वो हो गया ट्रांसमीटर। ठीक है, तो दिस इज द कम्युनिकेशन सिस्टम की एक कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे बनता है। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और हर एक ब्लॉक का एक अपना ही डिफरेंट फंक्शंस है। तो इस तरीके से आप अलग अलग हर एक ब्लॉक का अलग अलग तरीके से आप उसका फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे। सबको भाई समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स क्या होते हैं यानी डिवाइसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या है, हर एक ब्लॉक का क्या क्या काम है, कैसे काम करता है। इतना सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। सब लोग कर लेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना है, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से याद करना है कि किस ब्लॉक के बाद कोई भी पेपर में कोई भी ब्लॉक ब्लैंक छोड़ के नहीं आएगा। जैसे इस ब्लॉक को हम भूल गए, इसमें क्या लिखना है, जैसे ही ब्लैंक दिख गया ना आधे नंबर वहीं कट जाते हैं। तो ब्लॉक किसी भी अगर टॉपिक का डायग्राम है, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोर देन 5 या मोर देन 5 मार्क्स, अगर उसमें नहीं पूछा जा रहा है डायग्राम, तब भी यू हैव टू मेक अ डायग्राम। डायग्राम बनाने से ही 50% मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया तो एग्जामिनर डायग्राम देख के जान जाता है कि हाँ जी आपको ये तो आता ही है, इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से आता है। और अगर डायग्राम बन गया तो ये आपको बन गया, तो आप इसको इजीली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। अगर ये डायग्राम ही नहीं होगा, मान लो आपने पूरी थ्योरी लिख दी, डायग्राम है नहीं, तो वहां पे पास किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप ये एक ही लाइन पढ़ने बैठेगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। वो कहेगा विदाउट डायग्राम कैसे आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये बताइए। पॉसिबल ही नहीं है कि इसके बाद क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 50% मार्क्स आपके ऐसे ही कट गए। 10 नंबर का था, 5 नंबर बचे, वो 3-4 नंबर दे देगा, 3 या 2 नंबर जो भी उसकी अच्छी जैसा उसको लगेगा मैटर कंटेंट। तो अगर डायग्राम बन गया तो 5 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर बचे 5 में से 3-4 नंबर तो आपको दे ही जाएगा, तो 8-9 नंबर यहाँ से आप इजिली इस क्वेश्चन में आप ले सकते हैं इतना लिखने पे। अब इसमें जैसे ये नहीं कि इतना सब लिखा है तो आपको पूरा ये सब ऐसी चीज लिखना है, नहीं। ये सिर्फ इसलिए लिखा कि आप जान जाए क्या है, कैसे काम करता है, आप अपने हिसाब से बना के लिखिए क्या होता है ट्रांसड्यूसर, क्या काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया राइट आंसर इन और वर्ड, जब भी आप आंसर अपने वर्ड्स में लिखने हैं तो एग्जाम में 1-2 लाइन पढ़ता है, उससे पता चलता है कि आपने अपने वो समझा, इसको रेक्टाफिकेशन नहीं किया। बुकिश लैंग्वेज से ना एक बार पढ़ के मालूम चल जाता है कि आपने किताब से या कहीं से रट्टा मार के लिखा है। तो जब उसको अपने हिसाब से लिखते हैं ना, तो उससे से मालूम चल जाता है कि हाँ कि बच्चे ने समझा है, बच्चे को आता है। तो वहाँ वहाँ पे आपको नंबर्स और अच्छे मिल जाते हैं, मार्क्स जो है ना, 1-2 नंबर का बेनिफिट आपको वहीं से मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज याद मत करिए, उसको सिर्फ समझ लीजिए कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें है। तो ब्लॉक डायग्राम जिसको याद समझ में आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप ले। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हो गया। इसके बाद देखें सिलेबस में आपका शायद क्या है इसी, इसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन तो इसका हो गया भाई, क्या क्या है आपका इंट्रोडक्शन सिग्नल फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अब इसके सिलेबस में मेरे ख्याल से सिग्नल्स आते हैं।
कि सिग्नल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, व्हाट आर सिग्नल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो ये शायद हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या है, हाँ, फिर हाँ, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बेस सिग्नल्स क्या है और सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बेसिक ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। तो फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, फंडामेंटल्स आपके कम्युनिकेशन के क्या है वो आपने सीख लिए। अब हमको पढ़ना है कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा, फिर नीड मॉड्यूलेशन की क्यों पड़ी, उसी क्या एप्लीकेशन है, और फिर लास्ट में आएगा फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कैसे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। जैसे मैंने बताया था कि ओरिजिनल सिग्नल की कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज हो जाता है, तो वो कैसे होता है, उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है वेव फॉर्म के जरिए, सब हमको सीखना है। तो सबसे पहले इसमें सीखना है हमको सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया कि व्हाट आर सिग्नल्स, सिग्नल्स क्या हो सकते हैं और सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, कि कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो पेपर में ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सिग्नल, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, मैसेज सिग्नल था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको रिसीव कर लिया, इलेक्ट्रिकल में रिसीव किया, फिर उसने कन्वर्ट कर दिया मैसेज सिग्नल में। तो ये क्या होते हैं सिग्नल्स, किसी को कुछ है आइडिया इसका कि व्हाट आर सिग्नल्स। जैसे हम जाते हैं, हम रोड पे जाते हैं, तो रोड पे अगर ट्रैफिक लाइट रेड जल रही होती है तो ऑटोमेटिक हम लोग रुक जाते हैं, ग्रीन जल रही है तो निकल जाते हैं, येलो जल रही है तो हम धीरे हो जाते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं। तो ये सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। है भाई किसी कोई आइडिया कि सिग्नल्स क्या हो सकते, सिग्नल्स क्या हैं और कितने तरीके के हो सकते हैं सिग्नल। तो 45 बच्चे, मतलब 42 बच्चे दिखा रहा है। अटेंडेंस लगी थी बेटा अंकित आपने, अंकित यस सर। अटेंडेंस यस ले सर। ली थी आपने। तो जी सर। उसमें कितने, उसमें 48 था काउंट मेरे ख्याल से। यस सर, वो हाईएस्ट वाला लिया था मैंने। चलो ठीक है। तो कोई बताएगा भाई सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। रितिका बताएंगी। काजल है क्लास में आज। सर यस सिग्नल सर। तो 2 टाइप्स के होते हैं ना। हाँ, काजल से बता सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। सर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके थ्रू कोई भी मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको सिग्नल बोल सकते हैं हम। ठीक, और कोई, अंकित को बता रहा था अंकित। सर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आए हैं ना। ठीक, 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, लेकिन क्या होते हैं सिग्नल्स। जी सर। ये तो क्लास आपने टाइप्स बताया कि बस सिग्नल 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग डिजिटल, लेकिन सिग्नल्स क्या हो सकते हैं। जैसे काजल ने बताया कि भाई कुछ भी हो सकता है सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सिग्नल्स होते हैं। यीशु बताएगा, यीशु है क्लास में। हाँ यीशु भी है। मयंक यस भारद्वाज सर। बताएगा, मयंक बताएगा क्या होते हैं सिग्नल्स, क्या हो सकते हैं सिग्नल्स। देखो सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन, सिग्नल ये इज सर कुछ भी एनीथिंग। हो सकते हैं। हाँ कुछ भी हो यस सकता ऑडियो हो सर। सकता है, इमेजनरी हो डेटा सकता कैरी है, करते हैं अदर है। हाँ, सिग्नल्स से। पावर सिग्नल्स हो सिग्न सकते हैं, पीरियोडिक हो कुछ, सकता है, ओड इवन हो हाँ, सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सिग्नल हो हाँ सकता है। सिग्नल इज एनीथिंग, सिग्नल कुछ भी हो सकता है, बस उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था, ट्रैफिक लाइट पे हम गए, हम जैसे देखते हैं ट्रैफिक लाइट रेड है तो ऑटोमेटिक हम रुक जाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका सिग्नल ये है कि